राजस्थान कांग्रेस की कला थमी नहीं थी कि कांग्रेस के कद्दावर नेता राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके भरतपुर राजघराने के राजा विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ उन्हीं के बेटे ने मोर्चा खोल दिया है। विश्वेंद्र सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह के बीच काफी समय से चल रही तकरार अब थाने तक भी जा पहुंची है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई को विधायक के पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने एक परिवाद देते हुए अपने पिता पर आरोप लगाया है कि मेरे पिता विश्वेंद्र सिंह जो कमेंट से कांग्रेस विधायक हैं, उनकी कोर टीम के द्वारा मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे व मेरे साथ रहने वाले मेरे लोगों को जान का खतरा है। एक परिवाद पेश हुआ है मेरे पास, जिसमें उन्होंने कोई कोर टीम का नाम जिक्र किया है कि साहब कोर टीम के द्वारा मुझे जो है धमकी दी जा रही है। तो इसकी जांच करने के लिए मैंने उसको प्रेषित कर दिया है सीओ सिटी के नाम। सीओ सिटी उनसे जो है बात करेंगे, बात करके वो कोर टीम के मेंबर कौन है क्या नहीं है, इस संबंध में जो है वो उनसे जांच कर लेंगे। दरअसल विश्वेंद्र सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और इस समय कुम्हेर डींग से कांग्रेस विधायक हैं, जो पहले सचिन पायलट गुट में थे और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के पाले में हैं। लेकिन काफ़ी समय से उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने अपने पिता विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ बगावत शुरू कर रखी है और आए दिन ट्वीट या दूसरे जरिए से अपने पिता पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर राजस्थान तक की टीम के संवाददाता सुरेश फौजदार ने अनिरुद्ध सिंह से बात की। राजस्थान के पॉलिटिक्स में जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तब से कुछ अच्छा नहीं चल रहा और धड़ेबंदी सामने आ रही है, बार बार टेंशन उनके बीच में लगी रहती है। यहाँ भरतपुर के अष्टवाई रॉयल फैमिली मेंबर हैं युवराज अनिरुद्ध सिंह जी, उनसे बात करेंगे। उन्होंने एक लेटर कंप्लेंट किया है अगेंस्ट हिज फादर कि उसमें सर क्या है उस लेटर में, आपने जो ट्वीट का बताया। लेटर में देखिए इंग्लिश में है, सो मैं उसको ट्रांसलेट भी आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया। उसमें अगर मेरे को कहीं से वो आ रहे हैं थ्रेट्स, तो नॉर्मल चीज़ है कि आप उसको एक अपने जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है या जो एसपी होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, आप उनको वो करोगे रिपोर्ट। तो अगर मेरे पास थ्रेट्स आए तो मैंने भी रिपोर्ट कर दिए, दैट्स ऑल। और उसमें कुछ आगे पीछे का कुछ भी नहीं है। सर ये हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो आपके फादर हैं और आप एक अकेले पुत्र हो उनके, तो आखिर ऐसा क्यों है कि वो इस तरह से आप सोच रहे हैं या फिर उन्होंने किया है? नहीं देखिए, हम लोग मैं सोच नहीं रहा हूँ, तथ्य सामने है। मैं आपको आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और आप मुझे 2 मिनट देंगे कंप्लीट करने को, तो मैं समझाऊंगा भी। देखिए उनकी और मेरी और मेरे मदर की, मेरी मदर की और मेरी और उनकी अलग फाइनेंशियल डीलिंग्स बहुत दिन से अलग रही हैं। अब उन्होंने क्या किया है, अपनी पर्सनल लाइफ में एक कर्ज़ा इकट्ठा किया है जो अभी चुकाया, और उसका जो कोर्ट ऑर्डर है वो भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने और मेरे ऑफिस ने शेयर भी किया था, शायद आपको देखा भी होगा। तो देखिए हम लोग की जैसी जो पुरानी फैमिलीज़ हैं, अभी तो हम लोग बिल्कुल एक व्हाट शुड वी से, वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक पुरानी विरासत है, हेरिटेज है, तो जो भी टाइट्यूलरली गद्दी पे बैठता है सिर्फ कस्टम के लिए, नॉट फॉर एनी पावर, कस्टम के लिए, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ये आपके आप इसके कस्टोडियन हैं। आप इसका उपयोग और उपभोग हो सकता है, लेकिन आप इसको बेच नहीं सकते। अगर आपने या किसी कस्टोडियन ने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई कर्जा इकट्ठा किया है, तो फिर आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैसे बेच सकते हैं जो आपने बनाई नहीं, जो आपने ख़रीदी नहीं? आप कैसे बेच सकते हैं? ये 150 साल 200 साल पुरानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप कैसे बेच सकते हैं? सो इसी वजह से मैंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, आप नहीं बेच सकते। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में आपने कर्जा इकट्ठा किया तो आप उसको खुद चुकाएं। कल के दिन मेरे साथ खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा हो तो मैं तो कोई अपना पैलेस उठा के नहीं दूंगा। और इन्होंने कितनी पैलेस पहले भी प्रॉपर्टीज़ बेच दी। जो आगरा में हरी पर्वत है वो बेच दिया इन्होंने, बन बरेठा का महल बेच दिया इन्होंने, सिंसिनी गांव की लैंड बेच दिए। तो ऐसे आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आप बेचते रहेंगे अपने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को संभालने के लिए, तो कभी ना कभी तो हम लोग को आवाज़ कुछ तो कहना पड़ेगा। और अभी सब लोग कह रहे हैं अरे ये नहीं, घर बैठ के, अगर ये बैठ के बात सॉल्व चीज़ होने वाली होती तो अब तक हो जाती। और कल के दिन मैंने अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया, आज से 20 साल 25 साल बाद आप जैसे जो वेल विशर्स इस कमरे में बैठे हैं मुझसे आके यही कहेंगे आप तब क्या कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो मुझे स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना। थोड़ा सा एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पे जिस तरह से आप ट्वीट पे काफ़ी एक्टिव हो और सोशल मीडिया पे भी उस पर तमाम तरह के कमेंट भी आते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी कमेंट करते हैं, कोई आपको पसंद करता है पिता के प्रति
जो नाराज़गी है, कोई आपका बड़ाई भी करता है, दोनों चीज़ हैं। तो आप इसको क्या लेते हो कि भावी जो समय है, फ्यूचर, उसको में भी शायद आपको राजनीति में आना पड़ेगा। फादर आपके राजनीति में हैं, राज परिवार से आप हैं, तो जनता का ये भी एक कमेंट में कहना होता है कि ये फैमिली डिस्प्यूट बंद होना चाहिए और एक मंच पे होना चाहिए, तो इससे कहीं नुकसान नहीं पड़ेगा फ्यूचर में? देखिए, इसका मैं 2-3 पार्ट्स में आंसर दूंगा। पहली बात तो ये है कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी डिस्प्यूट होगा, आपके ऑफिस में होगा, मेरे ऑफिस में होगा, वो भी प्रॉब्लम करता है ये डिस्प्यूट का। सो डिस्प्यूट शुड नॉट हैपन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, यस राजनीति है, हमारा राजधर्म है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पाएंगे अगर हमारी खुद की चीज़ें ही नहीं बची तो। और ये जो इन्होंने जो अफवाहें उड़ाई हैं कि मैं ये चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ, तो ज़रा आप इनसे पूछिए कि आज मेरे नाम पे है क्या, इनका दिया हुआ आज मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी का आप एक कागज़ निकाल दीजिए, आप एसडीएम ऑफिस चले जाइए। तो मेरे पास जब कोई भी चीज़ है नहीं, तो मैं तो लेना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मेरे नाम पे, तो मैं तो ये कहता हूँ कि महारानी साहिबा को इस चीज़ का कस्टोडियन बना दिया जाए। भाई, जब आपने मिसमैनेजमेंट किया इतने साल और ये सब संपत्तियाँ कम होती गई, तो अब तो कभी तो उसको रोक लगानी पड़ेगी ना। मैं अपने बच्चों को भी तो आगे कुछ चीज़ मतलब बताऊँगा। पिता की विरासत तो पुत्र को आती है। तो ये आप उनसे पूछिए। मैंने तो ना उनसे विरासत मांगी, ना मैंने उनसे कोई प्रॉपर्टी मांगी, ना उन्होंने आज तक कुछ दिया और सिर्फ मेरे लिए खड्डे खोदे। मैं तो सिंपली ये कह रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसे फैमिली हेरिटेज की चीज़ें नहीं जाएंगी। आप भी भरतपुर के रहने वाले, क्या पता आपकी कोई फादर ने, एंसेस्टर ने उसमें कंट्रीब्यूट किया हो, तो आपकी लोगों की सबकी मेहनतें मैं ऐसी बर्बाद कर दूँ? तो ये चीज़ तो ध्यान रखें ना तो इसका। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि जो सरकार है कांग्रेस की, वो आपको इस चीज़ में जो आपको थ्रेट मिल रही है, अदर जो थिंग्स हैं, उसमें सपोर्ट कर रही है या नहीं कर पा रहे? नहीं, कांग्रेस सरकार और सरकार का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है, किसी भी लीडर ने नहीं किया है। ये सिर्फ मेरे फादर ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जो नहीं देने चाहिए कि इस फलान लीडर ने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। कोई फैमिली मैटर में पड़ेगा ही नहीं, कौन कह देगा? किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया और सरकार का भी इसमें कोई लेना देने वाली बात नहीं है। सरकार का आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये गहलोत साहब, पायलट साहब वाले कैंप की बात आएगी। ये चीज़ भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि मैंने स्टार्ट की है पॉलिटिक्स एज अ सोशल वर्कर, और मैं पायलट साहब के साथ हूँ, जिनका इतिहास चौटाला साहब, देवीलाल जी, भैरव सिंह जी, वसुंधरा जी, गहलोत साहब, पायलट साहब, वापस गहलोत साहब, पायलट साहब, फिर गहलोत साहब, ये रहा है। आप उनसे पूछिए। मैंने तो एक राह पकड़ी अपनी, और मैं तो आज कभी भी आपने इंटरव्यू में नहीं सुना होगा, आपके चैनल ने पहले भी पूछा था कि आपको लगता है कि किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने इंटरफेयर किया। मैंने हमेशा मना किया है, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने इंटरफेयर नहीं किया। तो अभी जो प्लान है, 2 साल बाद चुनाव भी होने विधानसभा के, तो क्या प्लान है आपका, जिस तरह से समाज सेवा आप कर रहे हो? जी, ये क्वेश्चन भी आपके चैनल ने एक बार मुझसे जयपुर में पूछा था इंटरव्यू में। मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा है। मैंने कहा है कि मेरा मार्गदर्शन मेरी मदर और पायलट साहब करते हैं। वो लोग जो भी फैसला लेंगे वो फैसला मैं फॉलो करूँगा। खुद का फैसला भी नहीं है? देखिए, खुद के फैसले जहाँ पर लेने होते हैं मैं लेता हूँ, लेकिन इस बात को हम लोग मद्देनज़र नहीं कर सकते कि मेरी मदर भी एक बार एमपी रही हैं, एक बार एमएलए रही हैं, आरपीएससी में भी रह चुकी हैं और सबऑर्डिनेट सर्विसेज की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। तो ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस है, और पायलट साहब के पास तो क्या एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर उन लोगों ने कहा है कि वो मुझे गाइड करेंगे, तो मुझे ज़बरदस्ती एक स्टेप आगे बढ़ना ठीक नहीं है। वो जब समय आएगा वो अपने आप बताएंगे क्या करना है। क्योंकि हमें याद है 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब हमने ही आपसे पूछा था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे क्या, तो आपने स्पष्ट मना किया था, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, सिर्फ समाज सेवा करूँगा। आपने अपने फादर को जिताने के लिए पूरा दिन रात एक मेहनत भी की थी, और सब कुछ जीत के भी आए, और सब कुछ रहा भी। नहीं, पॉलिटिक्स का मैंने उस टाइम पे ये कहा था कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में तो मैं नहीं हूँ। बट इन टर्म्स ऑफ आगे का क्या फ़ैसला होगा, ये आप एक दिन मैं आपको अपनी मदर के सामने लाऊंगा, तो आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। क्योंकि कई फैसले ऐसे होते हैं जो घर में बड़ों को ही करने चाहिए। तो वो जो फैसला लेंगी, पायलट साहब जो फैसला लेंगे, मैं उसी का ही वो का पालन करूँगा। बिल्कुल, ये हैं अनिल सिंह भरतपुर से, जो कि राज परिवार से हैं, और उनके पिता विश्वेंद्र सिंह हैं, जो डी कुमेर से कांग्रेस विधायक हैं, राज परिवार से हैं। और उनका आरोप अपने पिता पर है कि कहीं ना कहीं उनको लाइफ थ्रेट मिल रही हैं, और पुलिस को उन्होंने कंप्लेंट की है। पुलिस इसमें कितनी कार्रवाई करेगी, कब करेगी, क्या इनको सुरक्षा मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।